हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आपने फ्राइडे को देखा रिलायंस पावर के अंदर करीबन 5% गिरावट थी। तो रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों 5% की गिरावट थी, मतलब लोअर सर्किट था। सेम सिचुएशन जो थी वो डेफिनेटली हमको देखने को मिली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जब शेयर दोस्तों यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमको गिरता हुआ नजर आया मोर देन 10%। तो ऐसा हुआ क्या कि जो भी दोस्तों एडीएजी ग्रुप यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो है उसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। आपने डेफिनेटली थंबनेल तो समझ ही लिया होगा कि हुआ क्या है, लेकिन आपको सबसे पहले बताता हूँ कि चीज़ें कहाँ से हमको यहाँ पर जो है बिगड़ती हुई नजर आई, जिसके कारण शेयर्स में आपको इतना बड़ा फॉल देखने को मिल गया। राइट, सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हुआ क्या, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। तो फ्रेंड्स, कल सेबी का एक ऑर्डर निकल कर आता है जिसके अंदर अनिल अंबानी और 24 अदर एंटिटीज़ को सिक्योरिटीज़ मार्केट मतलब हमारे शेयर बाजार से करीबन 5 साल के लिए जो है बैन कर दिया जाता है। जी हाँ, सिक्योरिटीज़ मतलब हर चीज़ की, किसी चीज़ में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है। और दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि सेबी ने यहाँ ही नहीं रुके, उसके अलावा इन्होंने सेबी ने जो ग्रुप है उसके ऊपर बैन के साथ साथ पेनल्टी भी लगा दी 25 करोड़ की। जी हाँ, करीबन 25 करोड़ की पेनल्टी जो है वो बेसिकली अनिल अंबानी पर लगा दी। अब हुआ क्या? सो देखिए, यहाँ पर अगर आपको पता ही होगा, जो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनिल अंबानी ग्रुप के लिए कोई खास अच्छी खबर निकल कर आ नहीं रही थी। और ये भी आपको पता ही होगा, हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बैंकरप्ट बिफोर अ यूके कोर्ट बैक इन February 2020 orchestrated a fraudulent scheme to siphon off funds from Reliance Home Finance. Market regulator SEBI has barred him from the securities market for 5 years। मतलब हुआ क्या? पता है वो आपको दोस्तों, यूके की कोर्ट में जब अनिल अंबानी ने कहा कि वो बेसिकली बैंकरप्ट है, दिवालिया है, वो पैसे नहीं दे सकते। सो यहाँ पर हुआ क्या कि जब वो बैंकरप्ट है तो बेसिकली वो कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने किया क्या, ऐसा सेबी कहती है कि जो रिलायंस होम फाइनेंस है उसके फंड्स को उन्होंने फ्रॉडुलेंट स्कीम से साइफन ऑफ किया, मतलब चेंज कर दिया और बेसिकली उसके पैसों को इधर उधर किया। और इसी कारण दोस्तों सेबी ने यहाँ पर कंपनी को तो डेफिनेटली किया ही किया बैन, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अनिल अंबानी प्लस 24 अदर ग्रुप्स को भी दोस्तों बैन कर दिया गया और 25 करोड़ की, जैसे मैंने कहा, पेनल्टी लगाई गई। अपने आप में आप समझ सकते हैं पेनल्टी भी काफ़ी बड़ी थी जो इन पे लगाई गई। बट यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब होगा क्या। अब इस पूरे ऑर्डर से होगा यही दोस्तों कि ये किसी भी कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल इन एनी लिस्टेड कंपनी, मतलब ये अब अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, बेसिकली किसी भी मैनेजरियल पोजीशन से, कोई भी लिस्टेड कंपनी के अंदर, या फिर वो इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड होती है अगले 5 साल के लिए। जी हाँ, इसी के साथ साथ हुआ क्या, जो भी दोस्तों यहाँ पर रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज थी उनके अंदर आप समझ सकते हैं एक बड़ी गिरावट देखने को मिल गई, जिसमें अभी आपको बताया रिलायंस होम, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के अंदर बड़ी गिरावट नजर आ गई और सारे शेयर दोस्तों हमको टूटते हुए नजर आए। ये साफ साफ आपने देख लिया। अब यहाँ पर हुआ क्या है पूरा समझते हैं मामला। ये तो आपने समझ लिया कि हाँ, रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला था जिसके कारण कंपनी मतलब इनके ऊपर बैन लगा 5 साल के लिए, 25 करोड़ का जुर्माना लगा। लेकिन हुआ क्या, पूरा मामला समझते हैं। सो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी कि कुछ फंड्स का डाइवर्जन हो रहा है रिलायंस होम फाइनेंस के, जो बेसिकली 2018-19 की बात है। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया पूरे मैटर को और ये देखा कि अनिल अंबानी दोस्तों इसके मास्टरमाइंड है, जो पूरी फ्रॉडुलेंट स्कीम चलाई जा रही है। और इसकी साफ साफ उनके द्वारा कहा गया, सेबी के द्वारा, कि ये पूरा फ्रॉडुलेंट स्कीम किसने चलाई? अनिल अंबानी ने। The fact of this case is particularly disturbing since it reveals complete breakdown of governance in a large listed company apparently orchestrated by or on the behest of the promoter aided by the indulgent KMPs of the company। मतलब जो भी की मैनेजरियल पोजीशन पे, मतलब इन्होंने साफ साफ कहा कि हमने जब इस केस के बारे में पढ़ा और केस को पूरा छानबीन की तो इस केस में ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, मतलब गवर्नेंस का धज्जियां उड़ाई जा रही है और जो भी यहाँ पे काम किया जा रहा है वो बेसिकली पूरा गलत है। पहली बात तो ये कही गई और इस पर कहा गया कि इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो कर रहे हैं, वो बेसिकली कंपनी के KMPs यानी की मैनेजरियल पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं। ये दोस्तों बेसिकली सेबी ने कहा और सेबी ने अपना जो ऑर्डर है वो बेसिकली आज सुना दिया, जिसमें जैसा मैंने कहा इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो अनलिस्टेड कंपनीज है जैसे कि रिलायंस यूनिकॉर्न, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस क्लीन जिन, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के ऊपर भी दोस्तों 25 करोड़ का जुर्माना हर एक कंपनी के ऊपर लगाया गया। जो इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों उसके अंदर ये पाया गया कि जो मैनेजरियल पर्सनल है RFHL के, जिसमें अनिल अंबानी है और बाकी भी है जो RHFL के हैं,
उसमें ये देखा गया कि जो लोन है उसको बेसिकली किस तरीके से, मतलब ये पाया गया कि जो भी फंड्स थे राइट, उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वो लोन थे टू क्रेडिट अनवर्दी बोरोवर्स, और इसको बेसिकली ऑनवर्ड बोरोवर्स को दे दिया गया। और इन सब को बाद में पता चलता है, मतलब जब सीबी इन्वेस्टिगेशन करती है, कि सारा जो भी है वो बेसिकली प्रमोटर से लिंक्ड है एंटिटीज। सब समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हुआ क्या है, रिलायंस होम फाइनेंस फ्रॉम द बेयर्ड रिलायंस होम फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 6 months एंड स्लैप्ड अ फाइन ऑफ 6 लाख ऑन इट। जी हाँ, रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटीज़ मार्केट से 6 महीने के लिए हटा दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, और 6 लाख की पेनल्टी भी लगाई गई है इसके ऊपर। सो ये हुआ क्या है इसके साथ, जो रिलायंस होम फाइनेंस के स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी अपने आप में चिंता की बात है, बिकॉज कंपनी को भी याद रखिएगा बेयर कर दिया गया है फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ मार्केट। सो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पूरा काम किया गया, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हम कह सकते हैं गाज गिरी है, वो ये तो है ही है, लेकिन सबसे बड़े शेयर होल्डर्स है। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स ने कितना कुछ खोया है इस ग्रुप के अंदर। जिसने भी देखिए पैसा लगाया था रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में, अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल मैक्स, तो कुछ पैसा बचा ही नहीं उनका। सबसे पहली बात तो यही है राइट। 95% शेयर नीचे आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, जो इसका इशू प्राइस था वहाँ से, जहाँ पे लिस्ट हुआ था 2017 में, वहाँ से सीधा नीचे। वही सिचुएशन दोस्तों अगर आप देखेंगे बाकी कंपनीज के अंदर भी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए, कंपनी ज़रूर 45% रिटर्न पर बैठी हुई है, बट जिसने पैसा लगाया था राइट, पैसा कुछ बना नहीं है, सिंपल सी बात है। एग्जैक्ट सिचुएशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिलायंस पावर में भी है। रिलायंस पावर में अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपनी 85% वेल्थ खो दिया है। सो चीज़ें लगातार दोस्तों यहाँ पर बिगड़ती गई है इस ग्रुप के लिए, और जिस तरीके से कह सकते हैं ग्रुप ने काम किया है, स्पेसिफिकली प्रमोटर ने राइट, वो अपने आप में एक बहुत, मतलब क्या कहूँ, इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। अपने आप में ये शेयर होल्डर्स के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, मतलब क्या कह सकते हैं, जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया होगा, जिन्होंने अपनी पूरी देखिए मेहनत की कमाई लगाई होगी इन कंपनीज़ के अंदर, आज उनका कुछ पैसा बचा नहीं। और ये आप समझ सकते हैं कि कुछ होता भी नहीं है। इस तरीके से देखिए काम होता है कि अब इनको बैन कर दिया गया, बट उससे होगा क्या राइट। सबसे बड़ी बात, जो शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया था, उसने जिसने अपने पूरे ज़िंदगी की कमाई लगाई थी, उसका क्या होगा, कोई ये बारे में सोचता नहीं। बट यही देखिए मार्केट्स है राइट। सो क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिलायंस पावर पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस बात है देखिए कंपनी पर आया, बट हाँ रिलायंस पावर के शेयर्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला है, बात ध्यान रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो रिलायंस पावर ने पिछले 1 साल के अंदर 100% की रिटर्न दिए, बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए, मतलब इन कंपनीज़ के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाने की सोचते भी हैं तो ये आप सिंपल सी बात है, आप जुआ खेल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को, जैसे मैं रिलायंस पावर के आपको फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो रेवेन्यू 7,200 मतलब 7,890 करोड़, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास टीटीएम बेसिस पे हो चुका है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि मुनाफा नहीं है, कंपनी का घाटा आप देखिए 1870 करोड़ का है। शेयर चल भी गया, बट ये बात ध्यान रखिएगा जुआ है। सेम बात अगर मैं करता हूँ रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर राइट, रिलायंस होम फाइनेंस में भी अगर आप देखेंगे सिचुएशन, तो यहाँ तो देखिए बद से बदतर होती गई है। मतलब नंबर्स कुछ आ नहीं रहे हैं, रेवेन्यू कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें कुछ अच्छी चल नहीं रही है। वही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो यहाँ पर भी कुछ खास होप नज़र नहीं आती है। रेवेन्यू ज़रूर कंपनी का काफ़ी ऊपर है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी दूर दूर तक नहीं है। तो ये बात समझने वाली कि देखिए इन कंपनीज़ के अंदर पैसा लगाने का कोई सेंस है नहीं, सिंपल सी बात है। जब आपके पास बहुत सारी कंपनी अवेलेबल्स हैं, बट होता क्या है ना हमारे यहाँ पर कि लोग पेनी शेयर्स को खरीदने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। देखिए पेनी शेयर्स में हो सकता है कि पैसा बन जाए, नो डाउट। देखिए सुज़लॉन आज एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसका बड़ा टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया, बट ये बात ध्यान रखिएगा प्रमोटर्स पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर वो प्रमोटर अच्छा है तो काम कर भी जाए, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रमोटर में ही सबसे बड़ा अब देख सकते हैं प्रॉब्लम है। और अब देखते हैं देखिए इस फैसले के खिलाफ ये क्या करते हैं, वो बात अलग होगी देखनी, बट नो डाउट चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है। और अभी यहाँ पर शेयर्स में गिरावट जो है वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको कायम रहती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए राय क्या है आपकी, इस जो भी पूरा प्रकरण हुआ है ये उस बताएगा आप लोग आपकी राय। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।